जय श्रीराम। चैत्रं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। जब भगवान श्री राम गुरुकुल शिक्षा के योग्य हो जाते हैं, तब राजा दशरथ अपने बालकों की शिक्षा का आरंभ करने हेतु चिंतित हो जाते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है इसी प्रसंग का एक सुंदर चित्रण। क्या हुआ महाराज, आज आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि गुरु वशिष्ठ से बालकों की शिक्षा के बारे में वार्तालाप करूँ। हाँ महाराज, हमें शीघ्र इन बालकों की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए। यह किस विषय पर वार्तालाप हो रहा है? बालकों की शिक्षा पर। लेकिन महाराज, सभी बालक गुरुकुल चले जाएंगे तो यहाँ सब कुछ सुना सुना हो जाएगा। इन बालकों के स्वर सुने बिना रहना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हैं महारानी, लेकिन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी है तो इन्हें गुरु के घर में प्रस्थान करना ही पड़ेगा। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम इन बालकों का उपनयन संस्कार कर गुरुकुल भेज देंगे। क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं, कई यह शुभ समय विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है, उसी समय चारों कुंवारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ लक्ष्मण, यज्ञोपवीत संस्कार होगा और आप सभी को गुरुकुल जाना होगा। हमें गुरुकुल क्यों जाना होगा? गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन है। वहाँ राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी समान रूप से विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? शत्रुघ्न, गुरु के सोने के बाद सोना, जागने के पहले जागना, गुरु आश्रम की शुद्धि करना और यज्ञ की सामग्री लाना। वहाँ कैसी शिक्षा होती है? वेद, वेदांत, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने मिलेगी या नहीं? मुझे तो माँ की लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो, जन्म भर माँ की ही लोरियां सुनता रहेगा? लक्ष्मण, बड़ा ही वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ। लक्ष्मण, वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। ठीक है राम भैया। अब शीघ्र ही इन बालकों का उपनयन संस्कार होगा। राम सहित चारों भाई गुरु वशिष्ठ के धाम गए। कठिन शस्त्र और कला को कुछ दिन में ही सीख लिए। गुरुकुल की शिक्षा श्री राम की शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा श्री राम की शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा से बंधे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गुरु वशिष्ठ उनको शिक्षा दे, जो स्वयं है श्री भगवान।
हम मूल मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। मेरा पहला उपदेश है, बड़ों का आदर करो। कहो, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आज्ञाकारिता यह शिष्य के समस्त गुणों में श्रेष्ठ है। आप सभी को बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनके अच्छे गुणों का अनुकरण करना चाहिए। वे कौन से गुण है गुरुदेव? सत्य, न्याय, क्षमा, दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता। आचार्य, धैर्य क्या होता है? धैर्य अर्थात बिना शिकायत या क्रोध किए बिना पीड़ा को स्वीकार करने की क्षमता। सहनशीलता क्या है गुरुदेव? भरत, शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना सहनशीलता है। इतना ही नहीं, एक शिष्य के लिए सुबह जल्दी उठना, संयमित भोजन करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य को निर्धारित करना भी आवश्यक होता है। हाँ आचार्य, हम सब इनका अनुसरण करेंगे। अब हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। हम तो अपने शिष्य के भविष्य के लिए ऐसे सोचते हैं जिन्हें वीर पुरुष बनाकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। इन्हें कर्मठ बनाना चाहिए। कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता रहने दीजिए। आपने सुंदर बात कही। आप ही इनकी गुरु माता है, इसलिए ये काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कर्मठता सिखाएंगे, आप इन्हें भावना की कोमलता सिखाइए। जी हाँ, मैं इन्हें सामवेद सिखाकर भावना की कोमलता को बनाए रखूंगी। क्यों शिष्यों, संगीत सीखोगे ना? हाँ गुरु माता, हम संगीत जरूर सीखेंगे। तो कल से हम संगीत भी सीखेंगे। तो अब आप सभी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। ठीक है गुरु माता। धन्य है वह गुरु जिन्होंने भगवान श्री राम को सत्य, न्याय, विनम्रता, मर्यादा, धैर्य, सहनशीलता और पराक्रम सिखाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। श्री राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। उनके गुणों को अपनाकर व्यक्ति जीवन में सुखी, समृद्धि और सफल हो सकता है। आज के दौर में नैतिक आचरण की बहुत जरूरत है। हाँ, आज हमें राम के गुणों को अपने जीवन में उतारकर हमें एक आदर्श पुत्र, भाई, पति बनना होगा। त्याग और समर्पण, न्यायप्रिय, परम मित्र, सहनशील, धैर्यवान, सब पर दया करने वाले बेहतर प्रबंधक बनना होगा। जय